तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य सागर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सैलरी शीट। सैलरी शीट बनाने से पहले हम कुछ फुल फॉर्म है जो सैलरी में किसी की भी सैलरी में ऐडअप होती है, मतलब HRA DA TA PF, इन सब की पहले फुल फॉर्म देखेंगे। फिर उसके बाद हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं एक्सेल पे। सबसे पहले HRA की फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस, DA की फुल फॉर्म डियरनेस अलाउंस, TA की फुल फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंस एंड PF की फुल फॉर्म प्रोवाइडेंट फंड। ESI बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आपने ये सब चीज़ें जान ली है कि HRA क्या होता है, DA क्या होता है, TA क्या होता है, PF और ESI आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर लिख के भी मैंने दिखा रखा है, आप पढ़ो इसको हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सेल पे हम सैलरी शीट को बनाते हैं, किस तरीके से सैलरी शीट को डिज़ाइन करते हैं एक्सेल पे। तो चलो सबसे पहले हम अपना MS एक्सेल वही ऐप खोल रहे थे जिससे मैं पहले बनाना सिखा रहा था, अटेंडेंस शीट और मार्कशीट। एक्सेल खोला, सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें भी सबसे पहले नेम आएगा, जो भी एम्प्लॉई है उन सभी का नेम आएगा। और नेम जैसे सबसे, फिर नेम के बाद उनकी बेसिक सैलरी आएगी कि किस किस बंदे की कितनी बेसिक सैलरी है। ठीक है, कोई भी कंपनी किस बंदे को कितना बेसिक सैलरी दे रही है ये आएगी। फिर बेसिक सैलरी के बाद मैं बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें ऐड होगी। आपको पता है अटेंडेंस के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वो भी अटेंडेंस के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। सैलरी सीट ऐसे तैयार करनी है हमें। तो ये सबसे पहले हम नेम लिख रहे हैं, राहुल, मुकेश, काजल। ऐसे आप जो भी आपके दिमाग में नेम्स आ रहे हैं आप उन सभी नेम्स को यहाँ पर लिख सकते हो। कार्तिक, मुकेश एंड हाँ ये मुस्कान, काजल, कार्तिक, जो भी आपका नेम्स आ रहे हैं आपके ब्रेन में, आप उन सभी नेम्स को यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो। कुंभ, आकाश एंड आशीष, अभिषेक। ठीक है, तो और भी ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं रवि। एंड एक और ऐड कर दूँ, चलो गुड्डू कर देता हूँ, गुड्डू ऐड कर देता हूँ, एक लास्ट नेम, जिससे सैलरी थोड़ी लगे कि हाँ भाई एम्प्लॉय काफ़ी है जिनको सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी सीट जैसी लगे। ठीक है, बेसिक सैलरी लिखते हैं, जैसे राहुल को मैंने 12,500 दे दी। अभी मैं फर्स्टली ना सबकी सेम करूँगा सैलरी। ठीक है, ये समझ लो कि बाई चांस अगर हम किसी कंपनी में जिसमें सभी लोगों को सेम सैलरी मिल रही है हैं, तो उसमें देखो कैसे होगा। तो देखो सभी बंदों को हम पहले तो सेम सैलरी दे देते हैं, मतलब सेम पोस्ट के हैं ये सारे बंदे। स्वीपर है तो ये स्वीपर पोस्ट के है, या मतलब बोले सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र पोस्ट के है। जो भी इनके काम है वो सभी के सेम है, तो उनके हिसाब से इन्हें सेम सैलरी मिल रही है। तो देखो क्या होगा, बेसिक सैलरी सबकी सेम दे दी मैंने 12,500। तो देखना इनको जो DA HRA और TA PF जो इनका होगा वो भी सेम होगा एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि इनकी सैलरी सबकी सेम है। तो अटेंडेंस लिखेंगे, जैसे कि राहुल आया 28 दिन, 25 दिन दे दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने मुकेश का डाल दिया, मुकेश आया 24 दिन। ठीक है, और ऐसी काजल का डाल दिया 23 दिन, 28 दिन, 29 डेज अटेंडेंस है इनकी। ठीक है, 30 डेज एंड 22 डेज एंड 21 एंड 26 एंड लास्ट 27। ठीक है, अगर अटेंडेंस डाल दिए तो फिर दूसरा कॉलम हम बनाने वाले हैं किस चीज़ का, टोटल। टोटल करेंगे, ठीक है, कि इनकी मतलब कितनी सैलरी बनेगी इतने दिन के हिसाब से। तो इनकी जितनी अटेंडेंस है अटेंडेंस के हिसाब से हम सैलरी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू टाइप करा। ठीक है, इक्वल टू टाइप करने के बाद हमें सबसे से पहले जाना है बेसिक सैलरी पे। तो बेसिक सैलरी का जो बॉक्स है उसका नाम है B2। ठीक है, बॉक्स के नाम याद होने चाहिए, कंपलसरी है याद होना, तभी थोड़ी आसानी होती है एक्सेल के अंदर काम करने में। तो B2/30। ठीक है, डिवाइड बाई 30, स्लैश बोल रहा हूँ मैं, वैसे डिवाइड बाई 30, और मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, ये C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन ये अटेंडेंस है इसकी। ठीक है, अब ये नीचे तक खींच देंगे तो ये मतलब अपने आप आ जाएगी इनके अटेंडेंस के हिसाब से इन सभी की सैलरी हैं। तो देखो, मैं देख सकते हो आप, ऐसे लगाया मैंने फार्मूला, जितने दिन ये आए हैं उतने दिन की इनकी सैलरी मिलेगी इन्हें। ठीक है, अब इन्हीं की सैलरी के बाद इनका निकलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, आपको पता ही होगा। तो
तो एच आर ए निकालते हैं। एच आर ए भी बहुत सिंपली निकल सकता है। अब इक्वल टू डालेंगे सबसे पहले टाइप करके। एक्सेल पे कोई भी फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन तो ज़रूर आता है। इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा 25। अच्छा, इनकी अटेंडेंस भी होगी है ना। मल्टीप्लाई 25/100, नहीं सॉरी अटेंडेंस का नहीं है ये एच आर ए मतलब 25 से डिवाइड करके निकलता है। ठीक है, ऐसे निकाल दिया डिवाइड बाय 100 और एंटर करा और फिल करके नीचे खींच दिया तो सभी का एच आर ए निकल गया। तो देखो एच आर ए सभी को सेम मिल रहा है। अब देखो भाई, एच आर ए के बाद बंदों का निकलेगा डी ए, कि डी ए कितना मिल रहा है। डी ए बोले डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डी ए निकालते हैं। अब डी ए का भी फार्मूला होता है, इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले। तो लगाओ भाई इक्वल टू। तो चलो अब देखो मैं ना थोड़ा चेंजमेंट करूँगा सैलरी में। अब सबकी सैलरी सेम निकल रही है तो फिर मतलब एच आर ए और डी ए भी सेम निकल रहा है। अब देखो ये एच आर ए और डी ए डिफरेंट कैसे निकलेगा अगर मैं सैलरी में चेंजमेंट कर देता हूँ। समझ लो किसी की सैलरी मैंने 15,000 कर दी, किसी की 13,000 कर दी और किसी की 10,000 कर दी। तो ऐसे मैं चेंजमेंट करके देखूँगा, ये ऑब्ज़र्व करूँगा कि अपने आप एच आर ए और डी ए तो चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने फार्मूला लगा रखा है। तो देखो अब एच आर ए सबका सेम नहीं है, किसी किसी का एच आर ए 4,000 भी आ रहा है, किसी का 2,500 भी आ रहा है, ऐसे देखने को आपको मिलेगा। बट हाँ, डी ए देखो, अब डी ए कैसे निकलेगा। डी ए के लिए भी सेम फार्मूला, इक्वल टू लगाया। इक्वल टू के बाद मैंने B2 पे टिक करा एंड मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, 22/100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर मारेंगे। क्रॉस के नीचे एंटर है, एंटर को जैसे मारेंगे वैसे ही हमारी डी ए निकल जाएगा उस बंदे का। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लो, यही फार्मूला था। हाँ, अरे कहाँ गया, हाँ लगाओ भाई फार्मूला। दोबारा टाइप करके लिख दूँ, चलो कोई नहीं लिख देता हूँ। इक्वल टू डी ए निकालने का फार्मूला है इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई में, हाँ सॉरी गलती से हो गया था, V2 मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है यार ये, हाँ चलो इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई में 22/100। ठीक है, और एंटर जैसे मारेंगे उसका डी ए भी निकल गया। सिंपल। अब डी ए निकालने के बाद अब इसी को मतलब नीचे तक खींच देंगे, फिल करेंगे तो फिर उसका मतलब फिल होके उसका टोटल सभी लोगों का डीए निकल के आ जाएगा। आप देखोगे डीए में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, सभी का डीए अब सेम नहीं रहा। मैंने सैलरी चेंज करी, बेसिक सैलरी चेंज करी सभी की, तो फिर डीए भी चेंज होता हुआ डिफरेंस दिखा डीए के अंदर भी। ऐसे ही हमारा जो अब दूसरी तीसरी चीज़ निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, टीए। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब भी मतलब फार्मूला यही लगेगा, इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले। इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको 18/100 और एंटर मारेंगे, वैसे ही उसका टीए भी निकल गया, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब भाई मैं फिल करके फिर से नीचे खींचूंगा तो सभी का सेम नहीं निकलेगा टीए, सभी का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि सेम रीज़न कि बेसिक सैलरी सबकी सेम नहीं रही। अब जिसकी सेम थी बेसिक सैलरी उसका टीए भी सेम निकलेगा, डीए भी सेम निकलेगा, एचआरए भी सेम निकलेगा। अब अगली चीज़ हम निकाल रहे हैं पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो देखो पीएफ कैसे निकल रहा है, देखो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू पीएफ निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा, इक्वल टू बंदों का पीएफ निकाल रहे, ठीक है। इक्वल टू लगाया, हाँ, और इक्वल टू लगाने के बाद B2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। B2 बॉक्स वही वाला सैलरी बॉक्स, ठीक है, बेसिक सैलरी वाला बॉक्स, ठीक है। B2 मल्टीप्लाई 12/100 करा और एंटर जैसे मारा वैसे उसकी क्या निकल गया, पीएफ निकल गया। ऐसे ही नीचे तक खींचेंगे सबकी पीएफ प्रोविडेंट फंड भी निकल के आ जाएगा, इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगली चीज़ हम निकालने वाले हैं ईएसआई। ईएसआई की फुल फॉर्म पता है ना, ईएसआई की पता है, नहीं पता तो एक बार देख लेना फर्स्ट में जाके, वीडियो की शुरुआत में मैंने सारी फुल फॉर्म बता रखी है। इक्वल टू करेंगे B2 मल्टीप्लाई में, इसका भी फार्मूला सेम, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई में। अच्छा, B2 का बेसिक सैलरी का यूज़ सभी में हो रहा है, सभी फार्मूलों में, पीएफ निकालने में भी, टीए निकालने में भी, डीए निकालने के भी, ठीक है। क्या करा मैंने, एक और बार दिखाऊँ, चलो। इक्वल टू बेसिक सैलरी B2 मल्टीप्लाई में, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने किससे मल्टीप्लाई करके
और 100 करा था। ठीक, अब नेट पे मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी इसको देखते हैं। चलो, नेट पे के लिए लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब देखो कहाँ तक सेलेक्ट करना है ये मैं बता देता हूँ। हमें सेलेक्ट करना है टोटल से लेकर, मतलब बोले तो D2 से लेकर कहाँ तक, G2 तक, है ना। D2 से लेकर G2 तक, मतलब टोटल से लेकर ट्रैवलिंग अलाउंस तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर माइनस करना है PF को H2 माइनस कर दो, और माइनस करना है क्या, H2 माइनस I2। ठीक है, अब एंटर जैसे मारेंगे, कभी कभी मतलब टिक करते हैं तो नहीं आता, तो आप टाइप करके भी लिख सकते हो उस बॉक्स का नाम I2, और जैसे एंटर मारेंगे तो उसका नेट पे निकल के आ जाएगा कि उसके बैंक अकाउंट में अब टोटल कितनी सैलरी पहुंचेगी। तो सभी का नेट पे ऐसे ही खींच के निकाल देंगे सिंपली हैं। और अब जैसे ये पूरी सैलरी शीट तैयार हो चुकी है, DA भी निकाल दिया, TA भी निकाल दिया, PF ESI सब जोड़ के उसकी बेसिक सैलरी, मतलब नेट पे कितना आ रहा है अमाउंट उसकी बैंक खाते में, तो ये सब मैंने निकाल दिया। ठीक है, सभी एम्प्लॉय का नाम लिख के। अब भाई मैं इसको चाहूँ तो कुछ डिज़ाइन भी दे सकता हूँ जिससे ये सैलरी शीट जैसी लगे। जैसे मैं इसमें अगर प्रिंट करने जाऊँगा ना ऐसे, तो मेरे को ये जो पीछे ग्रिड लाइंस आ रही है ना, ये नहीं आएंगी, बिल्कुल ऐसी प्लेन आएगी। अगर मेरे को ग्रिड लाइंस मतलब बॉर्डर चाहिए, जो इसमें ये लाइनिंग है इसके बीच में, तो लाइन बॉर्डर चाहिए, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे ही हमें क्या मिल जाता है, बॉर्डर्स मिल जाता है। ये ऑल बॉर्डर्स पे करेंगे, डार्क करके बना हुआ होगा विंडो सी, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसको मिड अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, पता है ना, होम पे ही ये सारी चीज़ें मिलती है। अब ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको मैं कलर कर देता हूँ जिससे अच्छी लगे, हेडिंग सी लगे, तो मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ, लाइट पिंक। तो लाइट पिंक दे दिया, तो ये हमारी पूरी सैलरी शीट अब पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।